ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा मार्क्स ऑब्टेन। देखो लेस देन टाइप इसमें दिया हुआ है, लेस देन और बिलो 10, लेस देन और बिलो 20। और देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी अगर डाटा जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो हमें इसे फ्रीक्वेंसी हमें इससे ऑब्टेन करनी है, यानी हमें ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें इससे फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करनी है। तो देखो हम लेस देन और बिलो 10, इसका मतलब 10 से कम और हाँ 10 से कम होना चाहिए। तो हम अपनी क्लास बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। इस टाइप से हम क्लास चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कैसे ऑब्टेन करेंगे इसे देखो ध्यान से बच्चों। देखो 6 टू 15, 29, 41, 60 एंड 70 दी हुई है। तो ये तो है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव से हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, देखो फर्स्ट मेंबर को हम सेम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर को हम सेम लिखते हैं। फिर 15 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा, 9। ये 9 आ गया यहाँ पे। और 29 में से 15 अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे 14 बचेगा। देखो 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। 41 में से 21, 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। इस तरह से ये आ गया। अच्छा 60 में से 41 माइनस करो तो कितना बचेगा, 19 बचेगा हमारा। और 70 में से 60 माइनस करो तो 10 बचेगा। तो ये इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। अब हम कहाँ पे आते हैं, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन ऑफ द डाटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी रिक्वायर्ड एन। तो एन इक्वल कितना है बच्चों, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला नंबर होता है वही एन होता है, तो वो है 70। और हमें जरूरत किसकी पड़ती है, n/2। तो n/2 70 का हाफ कितना हो गया, 35। अब 35 से जस्ट ग्रेटर इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, 35 से जस्ट ग्रेटर। तो 35 से जस्ट ग्रेटर आपका 14 है, तो 14 के जस्ट ऊपर वाला CF हो गया हमारा। और 41 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो F हो गई हमारी। और इसी यानी 41 के सामने हमारी कौन सी मीडियन क्लास, मीडियन जो मिलेगा वो मिलेगा 30 टू 40। यहाँ पे अगर चाहे तो लिखते हैं मीडियन क्लास इक्वल 30 से 40, 30 टू 40 है, यानी मीडियन हमारा यहाँ पे लाई करेगा। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये L होता है और H इसकी डिस्टेंस होती है। 30 टू 40 यानी 10 जो है इसकी क्या है, डिफरेंस है, इसका डिफरेंस H होती है। ठीक है, हाइट ऑफ द क्लास बोलते हैं इसे। तो अब ये है हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, तो अब L कितना है हमारा, L है हमारे पास 30, L इक्वल 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 पुट करें, प्लस n/2 हमने 35 निकाला है, माइनस CF कितना है हमारे पास, CF भी लिख दो यहाँ पे, CF इक्वल है हमारा 29 है। तो 29 माइनस कर दें। फ्रीक्वेंसी कितनी है, F 12 है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख दें 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया इंटू H 10। ठीक है, 35 में से 29 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6/12 इंटू में 10, 6 2 या 12 और 2 से ये 10 5 टाइम कट गया तो 30 और 5 35 हमारा क्या आ गया, मीडियन। सो मीडियन इक्वल 35 हमारा हो जाएगा। तो ये आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। इस तरह से हम इस टाइप की फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ये कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं, तो इसे जल्दी से नोट कर लें और फिर मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लाने वाला हूँ उसके। चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। देखो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन है ये, 13.3 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीडियन हमें गिवन है 28.5, तो मीडियन लिख दें 28.5। ठीक है, और टोटल भी n इक्वल दिया 60, n इक्वल 60। ठीक है, तो अपनी टेबल प्रिपेयर करते हैं हम। ये है क्लास इंटरवल, क्लास लिखते हैं शॉर्ट में। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे CF आएगा यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, अब इसकी क्लास 0 10 और कहाँ तक है, अप टू 60।
0 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, अप टू 60 तक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसे इसे खूबसूरत बनाना बच्चों, बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन। तो 0 से 10 फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 5x 20 15, 5x 20 15 y और लास्ट में 5, तो यहाँ दिया हुआ है 60। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर एज इट इज प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड होगा x प्लस 5, फिर इसमें ऐड होगा तो 20 ऐड होगा x प्लस 5 में तो x प्लस 25, अब 15 ऐड होगा x प्लस 25 में तो x प्लस 40, y ऐड होगा x प्लस 40 में तो x प्लस y प्लस 40, अच्छा फिर 5 ऐड होगा x प्लस y प्लस 40 में तो x प्लस y प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम अब इधर आते हैं। देखो n अपॉन 2 कितना होगा, n इक्वल 60 है तो n अपॉन 2 30 हो गया। 30 से जस्ट ग्रेटर लेना है, तो 30 से जस्ट ग्रेटर के लिए हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के इसके सामने देखो मीडियन हमारा 28.5 है, तो हमें पता है मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन क्लास हमारी हो गई कौन सी, देखो 28.5 कहाँ पे लाई करेगा, 28.5 लाई करेगा 20 to 30 में, तो ये मीडियन क्लास हो रही है। देखो ये वाली मीडियन क्लास हो रही है। अब तो मीडियन क्लास है 20 to 30। ठीक है, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास L इक्वल 20 है, H इक्वल हमारे पास 10 है। ठीक है, और हमें ये पता है मीडियन क्लास चूंकि इट इज आवर मीडियन क्लास, सो फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड CF इज जस्ट प्रीसीडिंग, तो ये CF हो जाएगा। तो देखो हमारे पास CF भी है, CF इक्वल कितना है x प्लस 5, x प्लस 5 CF है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल कितनी 20, ये 20 लिख दिया हमने। तो जो जो हमें पता है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, f इक्वल 20 इधर ही लिख देते हैं, f इक्वल 20। ठीक है, अब वी अप्लाई आवर फॉर्मूला। नाउ x प्लस वाई प्लस 45 यहाँ टोटल होता है, here we get total of cumulative frequency या total of frequency, here we get so x plus y plus 45 equal 60, so x plus y plus 45 equal 60, then we get x plus y equal 60 minus 45 15, तो x plus y ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, now we proceed to next equation, so we apply our formula, median equal L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, अच्छा L मीडियन हमें गिवन है 28.5, तो 28.5 इक्वल L, वेयर इज L, L इज इक्वल 20 प्लस n अपॉन 2 30 माइनस CF x प्लस 5 ओके अपॉन F 20 इंटू में H 10 2 जा 20। ठीक है, अच्छा अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, 28 में से माइनस होगा, व्हाट वी गेट 8.5 ओके इक्वल 30 अब व्हेन वी ओपन ब्रैकेट वी गेट माइनस x माइनस 5, तो 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन में 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 17 इक्वल 30 में से 5 गया तो कितना बचा 25 माइनस x, व्हाट वी गेट x इक्वल 25 माइनस 17, तो x इक्वल कितना आ गया 25 में से 17 गया तो 8 आ गया x इक्वल। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो पुट इन 1 नाउ सी हियर x plus y equal 15 and when we put x equal 8 in equation 1, 8 plus y equal 15, what we get y equal 15 minus 8 यानी 7, तो ये दो हमारी वैल्यू x इक्वल 8 और y इक्वल 7 हमने निकाल लिए। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 13.3 का सेकंड क्वेश्चन 13.3 का सेकंड क्वेश्चन 13.3 का x 8y7 बिल्कुल सही आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम मीडियन के थ्रू मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। ओके बच्चों, तो ये हो गया।
अब हम प्रोसीड करते हैं बच्चों, अपना जो है मोड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक मोड का क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया सा, और अपने मोड को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, मोड मोड का क्वेश्चन लेते हैं। मोड, हाँ ये है मोड। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा। देखो मीन तो मैंने दिखा दिया, अब मैं मोड आपको बता रहा हूँ, मोड कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो मोड फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ ए पेशेंट। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। 13.2 फाइंड द मोड, तो इसका मोड फाइंड करोगे। देखो एज हम डायरेक्ट अपनी टेबल प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एज है इन ईयर, एज इन ईयर, एज इन ईयर, और नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये कितना है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 60, और 60 to क्या है, नहीं गलत हो गया भाई, 5 to 15, 15 to 50, 25, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, और 45 to 55, 45 to 55, और 55 to 65। ठीक है, ये है। You can see 6, 11, 21, 6, 11, 21 और 23, 14 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, बस इतने की जरूरत है, तो हम ये नोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है मोड फाइंड करने का। तो मोड इक्वल होता है, मोड इक्वल क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इनटू में H। ठीक है, इनटू में H। अब मैं बताता हूँ ये F1 F2 और F नॉट क्या होता है, F1 F2 और F नॉट क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन होती है, इसमें सबसे जो है लार्जेस्ट डाटा कौन सा है, लार्जेस्ट डाटा ढूंढिए इसमें। 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो ये हमारा लार्जेस्ट है, तो ये हमारा F1 है, F1। एंड F1 से प्रीसीडिंग वाला F नॉट है, और F1 के सक्सीडिंग वाला F2 है, ये F2 हो गया। ठीक है, और F जो लार्जेस्ट हमारा डाटा होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है इसमें, सबसे ग्रेटर नंबर जो होता है, वो उसके सामने हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास इक्वल कितनी हमारी 35 to 45। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा मोड। तो एल इक्वल, इसका फर्स्ट मेंबर एल है 35, और एच जो है इसकी डिस्टेंस है यानी 10, 35 to 45 10, एंड F0 F नॉट F1 F2 मैंने आपको बता दिया। नाउ वी अप्लाई अवर फॉर्मूला मोड इक्वल L 35 प्लस F1 कितना है, F1 है हमारा 23, तो 23 माइनस F नॉट 21 अपॉन 2F1 2 इंटू 23 माइनस F नॉट माइनस F2 कितना है 14 इंटू में H 10। ठीक है, ये इस तरह से हम वैल्यू पहले पुट करेंगे इसके अंदर। तो अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें। तो 35 प्लस 23 में से 21 माइनस हुआ तो 2 बचा, 2 इंटू 23 46 माइनस, अब ये दोनों माइनस के तो हमें ऐड करना पड़ेगा, 4 और 1 5, अब 2 और 1 3 इंटू में 10। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 कितना हुआ 11, यानी 6 में 5 गया 1, 4 में 3 गया 1 इंटू में 10। ठीक है, तो 10 टू 20, व्हाट वी गेट 35 प्लस 20 अपॉन 11,
और 20 को 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 11 बन गया 11, बचा 9, पॉइंट करा 0 है, 11 8 जा 88, 88 2 बचा 3 0 बढ़ा दिया, 11 बन गया यार 1.82, 1.82, ये आ गया 35 प्लस 1.82, व्हाट वी गेट 36.82 इज आवर मोड। मोड कितना आ गया 36.82। तो देखो इसी इसी मॉडल क्लास में हमारा तो मोड हमारा सही है। फिर भी हम आंसर को चेक करते हैं। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था उसका 13.2 का 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 36.8, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस तरह से बच्चों मोड, मीन, मीडियन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए और उन्हें सॉल्व करके दिया है, और साथ में जो है मोड में मैंने फाइंड कर लिया, F1 F2 के जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले मीडियन के थ्रू मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी मैंने कराए। उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, और बाकी जो है आपके शेयर से और आपके जो फीडबैक से मुझे पता चलेगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Hello student, how are you? I hope you are all good. So today in this class we will learn how to find missing frequencies and median and mode of the group frequency distribution table या group frequency distribution data। ठीक है, अब देखो बच्चों जो इसके मीन के 3 मेथड्स थे, है ना, वो मैं प्रीवियस जो मेरी क्लास है उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने डायरेक्ट मेथड और क्या नाम है एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों को जो है अच्छे से डिस्कस किया है और उसके अच्छे से समझा है। अब हम इस पर्टिकुलर क्लास में बच्चों पढ़ेंगे कि हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन कैसे करते हैं मीन में और मीडियन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये एग्जांपल लेके आया हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपनी एक क्लास को तैयार करते हैं। तो क्लास को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दो ब्रैकेट बना ये दो जो है बॉक्स बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर हमें जो है एक्साइज का एक बॉक्स अलग से बनाना पड़ेगा, और एक बॉक्स हमने तैयार करना है किसका, FI इंटू XI का। तो इस तरह से हम कर देते हैं। ये हमारी क्लास है बच्चों, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये हमारी एक्साइज है। एक्साइज मैंने बताया था, एक्साइज जो क्लास मार्क होता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो उसका। और ये हमारा FI इंटू XI यानी फ्रीक्वेंसी और एक्साइज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 22, 22 30, 32 40, 42 50। बस यही डाटा है हमारे पास। छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी होता है, कुछ नहीं है, बस अपने जो है अब जो बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है वो गलतियां ना हो। तो फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं 5, 18, 15, P और 6। ठीक है, एक्साइज क्या होगा, देखो 0 प्लस 10, 10 हुआ, 10 का हाफ 5 हो गया। ठीक है, 10 और 20 30 हुआ, 30 का हाफ 15 हो गया। 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 का हाफ कितना हुआ 25। ठीक है, और 30 40 70 हुआ, 70 का हाफ 35, और 40 और 50 90 हुआ, 90 का हाफ 45, हाफ कर देते हैं। ठीक है, और फिर FI XI इस वाले जो बॉक्स है ये हमारा, इसमें क्या करते हैं FI इंटू XI करते हैं। तो 5 5 जा 25, ये आ गया। 18 5 जा 90 और 18 1 जा 18, 18 और 9 कितना हुआ 27। ठीक है, 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 और 7 37, ये हो गया। P का 35 में मल्टीप्लाई होगा तो 35 P इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये 45 का 6 में मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये यहाँ में सही से लिखूंगा। तो 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, 3 27, ये आ गया हमारा। अब हमको इसको ऐड करना है, प्लस 35 P को सेपरेट ही ऐड करना है। 35 P को कैसे ऐड करना है, सेपरेट। तो यहाँ पे 35 P सेपरेट में लिख दिया हमने। आ रहा है ना ये वीडियो में, यहाँ तक आ रहा है। हाँ, 35 P हमने सेपरेट में लिख दिया। अब इसको ऐड करें, देखो 5 और 5 10, 10 का 0 प्लस करके 10 का 0 और 2 और 7 9, 9 और 7 कितना हुआ 9 और 7 16, 16 और 7 20, 23 प्लस 1 कैरी का था तो 24 हो गया ये। अच्छा बचे 2 कैरी के, तो 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, तो ये कितना हो गया 900
940, तो ये 940 आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा इसको ऐड करें, इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 15 और 5 कितना हुआ 20, ये 38 हो गया, 38 और 6 कितना हुआ 44, और 44 प्लस पी हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो द अर्थमेटिक मीन गिवन है 25, तो यहाँ पे लिख दे मीन इक्वल कितना दिया 25। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे बार इक्वल सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, देखो एक्स पे बार ये होता है मीन, ठीक है। अच्छा ये हमें गिवन है 25, तो 25 इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 940 प्लस 35 पी, ये आ गया हमारा। अपॉन में ये होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा ये क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है हमारा, तो 44 प्लस पी ये हो गया हमारा। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी 25 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 25 लिखा हमने, और 44 प्लस पी इक्वल में कितना आ गया 940 प्लस 35 पी, ये हो गया हमारा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट में 25 का, 25 फोर 100, 25 फोर 100 और 10 कितना हुआ 110 हो गई, प्लस 25 को मल्टीप्लाई पी में, तो 25 पी इक्वल में कितना आ गया 940 प्लस 35 पी, ये आ गया हमारा। अब 940 को इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो 1100 माइनस 940 इक्वल 35 पी माइनस 25 पी, ठीक है। माइनस करें, 0 में से 0 गया 0 बचा, और 10 में से 4 गया 6 बचा, और 10 में से 9 गया 1, 160 इक्वल ये देखो 10 पी आ गया, 35 में 25 गया 10 पी, और ये 16 टाइम कर गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16 आ गई। तो इस तरह से हम अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं, ये तो इजी है, थोड़ा इसके आगे दो वैल्यू इसमें मिसिंग है, तो वो क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ, बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा था, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, देखो मीन गिवन है हमें, मीन कितना गिवन है 65.6 गिवन है, ठीक है। और टोटल भी इसमें शायद दिया हुआ है, और टोटल 50 दिया हुआ है, यानी हमें सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई, तो उसको टोटल को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, ये 50 गिवन है हमें, एन लिख दो, ये सिग्मा एफ आई। तो अब हमें इसको क्लास को तैयार करना पड़ेगा, तो पहले क्लास तैयार कर लें 10 से 30, 10 to 30, पहले 30 to 50, ये थोड़ा छोटा बना दिया है मैंने, 50 to 70, ये हो गया, 70 to 90, 70 to 90 हो गया, ठीक है। 90 to 110, 90 से 110, 110 से 130, ये मैंने फिल कर दिया, तो ये मैंने क्लास को फिल कर दिया है, दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है। फ्रीक्वेंसीज को फिल करते हैं, देखो 5, 8, F1 और F1 है ये, ठीक है, 20 और फिर F2 और 2, और टोटल ये कितना है 50, ठीक है। एक्साइज कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम उसका हाफ कर दें, तो 10 और 30 40 हुआ, 40 का हाफ 20 हो गया, 50 30 80 हुआ, 80 का हाफ 40 हो गया, ठीक है। ये 70 और 50 120 हुआ, इसका हाफ 60 हो गया, 90 70 160 हुआ, 160 का हाफ कितना हो गया 80 हो गया, 110 और 90 200 हुआ, 200 का हाफ कितना हो गया 100 हो गया। अच्छा 130 और 110 240 हुआ, 240 का हाफ 120, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा ये ब्लॉक है, इसमें हम क्या करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, तो 25 से 100 होता है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्साइज में और फ्रीक्वेंसी में एफ आई में, तो अच्छा 8 4 से 32, तो ये 320 हो गया, ठीक है। एफ आई और 60 का मल्टीप्लाई कैसे होगा 60 एफ आई लिखा जाएगा, 60 F1 लिखा जाएगा, ठीक है। F1 है ये, एफ आई नहीं है, सॉरी। 2 8 जा 16, तो ये 1600 हो गया, ठीक है। 2 8 जा 16 और 2 0 आ गए, F2 का 100 F2, ये कितना हो गया 100 F2, तो इसको हम इसके डाटा के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 122 जा कितना हुआ 240, अब इसको ऐड कर लें, देखो मुझे क्या ऐड करना है, देखो 100 ऐड करना है, 320 ऐड करना है, और 1600 ऐड करना है,
और कितना 240 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, ठीक है, और 2 यहाँ पे 22 60। तो ये कितना आया 22 और 60 प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पे 60 F1, 60 F1 प्लस 100 F2, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम यहाँ पे आते हैं। हमें पहले ये सम गिवन है, ये कितना सम गिवन है, ये वाला सम हमें सॉरी ये सम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये सम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। देखो ये यहाँ लिखो ही मत, क्योंकि हमें इसका सम करना है। और इसका सम कितना हुआ 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 2 35। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका 35 प्लस F1 प्लस F2, ये हो गया हमारा। अच्छा ये हमें टोटल n इक्वल, तो मैंने लिखा ना n इक्वल दिया है कितना 50, तो मैंने लिख चुका हूँ ये। तो अब इसका सम देखो n क्या होता है, n जो होता है वो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। फ्रीक्वेंसीज का सम हमें कितना दिया हुआ है, हमने सॉल्व किया है 35 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि n इक्वल 50 है तो यहाँ पे 50 रख दें। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50 माइनस 35। तो 50 माइनस 35 कितनी होगी 15 हो गई, तो ये मैं 15 लिख रहा हूँ, तो ये हो गई 15। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन हम किससे लेके आएंगे, अपने फॉर्मूले से, मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये 65.6 इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। तो ये जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा इसे इधर लेना पड़ेगा। 65.6 इक्वल 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन में, देखो हमें अपॉन की डिजिट सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ये हमें दिया हुआ है 50, तो हम यहाँ पे 50 रखेंगे। इसे मत रख देना, इसे मत रख देना, इसे मत रख देना, वरना कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर जाएगी। देखो एक जीरो से तो इसका पॉइंट हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो से मैंने पॉइंट काट दिया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे पूरे में, तो 5 6 जा 30 का 0, 5 5 जा 25 और 3 28 और 5 6 जा 30, ठीक है। 30 और 2 कैरी का, तो ये हो गया हमारा। देखो एक बार चेक करते हैं, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, तो ये हो गया हमारा 3280। इक्वल में देखो ये तो इससे 20 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया प्लस 60 F1 प्लस 100 F2, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कर लें। ये 32 80 में से हमें 22 और 60 माइनस करना है, तो 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1020 1020 इक्वल 60 F1 प्लस 100 F2, ठीक है। कोई बात नहीं है, देखो डिवाइड बाई बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो 102 इक्वल 6 F1 प्लस 10 F2 मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, बट अब ज़्यादा मत करो। देखो हमने एक बार डिवाइड कर दिया, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन मिल गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 को लिख ले पहले, कितना है 6 F1 प्लस 10 F2 इक्वल 102, ठीक है। इसको लिख दें F1 प्लस F2 इक्वल 15। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करें हम,
देखो मेरी बात सुनो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 मैंने लिखा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10 इन 2, ये आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 10 इन 2। तो अब ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हटा दो, तो ये कितना होगा, देखो 10F1 और 10F2 इक्वल 150। अब माइनस कर दे, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो गया। अच्छा माइनस का कितना बचा, माइनस का 4F1 बचा हमारे पास, इक्वल यहाँ माइनस का कितना बचा, 48 बचा। देखो भाई 150 से 102 गया, तो 48 बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो F1 हमें मिल गया 12। अब पुट इन 1 में जब हम पुट करेंगे तो F2 कितना है, देखो F1 F2 का सम कितना है 15, तो F1 12 है, तो F2 कितना आ जाएगा, F1 कितना है 12 इक्वल 15, तो F2 कितना आ जाएगा 3। तो F1 और F2 दोनों की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है बच्चों। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, ये और छोटी करके उसका आसानी से कर सकते हैं। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं इसका, क्या था आंसर, 3 और 12 बिल्कुल सही आंसर है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, ठीक है। ये यहाँ मैंने 3rd चैप्टर का यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड का, है ना, आप लोग पढ़ के आए हो। चलिए अब हम चलते हैं किस पे, इस मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीडियन पे चलते हैं, मोड पे चलते हैं, ठीक है। तो मोड मीडियन, मैंने फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो आपको बता दिए। अब हम चलते हैं मीडियन पे, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक और है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा मीडियन वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो पहले मीडियन निकालना सीख लेते हैं, मीडियन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेंगे और उससे मीडियन को सीखेंगे, मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका, मीडियन का कोई क्वेश्चन उठाते हैं। मीडियन देखो, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो यहाँ पे मैं बना के लाया हूँ, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये मीडियन के 2 क्वेश्चन मैंने लिए, एक तो लेस देन टाइप है और दूसरा सिंपल है। तो सिंपल को लेते हैं पहले, चलिए देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन आपका, ये है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अब ये डाटा गिवन है हमें मीडियन। अच्छा इसमें मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फिल नहीं किए हैं, तो मैं इसमें फिल कर देता हूँ पहले। 20 गिवन है हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। चलिए मीडियन फाइंड करते हैं। देखो यहाँ तो मार्क्स लिखे जाएंगे, मार्क्स क्लास वाला, या फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया, और यहाँ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, क्या कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट भी ले दिया, इससे CF भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इस पर प्लॉट कराऊंगा अपना डाटा 20 to 30। इस तरह की टेबल हमें प्रिपेयर करनी है बच्चों, पेपर में ये आएगा पेपर में, और पेपर में हमको ये जो मैं अब बना रहा हूँ इसको आपको प्लॉट करना है। तो ये मैं इसीलिए मैंने फिल नहीं किया कि आपको समझ जा सकूँ पूरी तरह से कंप्लीट। तो 40 to 50 इस तरह से हम टेबल को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है इसको फिल करेंगे। 60 से 70 ये जितना सुंदर बन जाती है उतना जो है एग्जामिनर को एग्जामिन करने में हेल्प मिलती है, और फिर वो मार्क्स मन से देता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा गंदा कर दिया और फिर एग्जामिनर का मूड ख़राब, और मूड ख़राब होगा तो बच्चों क्या होगा, हैं समझते हो। हाँ एग्जामिनर का मूड नहीं ख़राब करना है। तो 5, 15, 25 जितना अच्छा लिख सकें ज़रूर लिखें, ये प्लस पॉइंट होता है मार्क्स अच्छे लाने का। 8
और 10। नंबरिंग सही से करें। अच्छा, अब हमें कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से देखना कैसे ऐड होती है। फर्स्ट वाला मेंबर हम फर्स्ट ले देते हैं, फर्स्ट वाला डिजिट हमने लिख दिया 5 है, इधर भी 5 लिख दिया। अगले वाले मेंबर को हमने इसमें ऐड करना है, यानी 15 को हमें 5 में ऐड करना है। तो 15 और 5 कितना हुआ 20। अब 15 के बाद 25 है, तो 25 को 20 में ऐड करना है तो कितना हुआ 45। 45 में 20 को ऐड करना है तो कितना हुआ 65। 65 में हमने 7 को ऐड करना है, कितना हुआ 72। और 72 में हमें 8 को ऐड करना है तो 80 हो गया। 80 में हमें 10 को ऐड करना है तो 90 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हम कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेंबर एज इट इज, और फिर सेकंड मेंबर फर्स्ट मेंबर में ऐड होगा, तो फिर उसके बाद थर्ड मेंबर सेकंड मेंबर में ऐड होगा, फोर्थ मेंबर थर्ड में ऐड होगा, फिफ्थ मेंबर फोर्थ में ऐड होगा, सिक्स्थ नंबर फिफ्थ में ऐड होगा, और सेवेंथ नंबर सिक्स्थ में ऐड होगा। तो हमारा इस तरह से कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल तैयार हो जाएगी। अब देखो इसका यूज क्या है। देखो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, देखो टोटल फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करते हैं। एन लिखते हो, इसको क्या लिखते हैं एन। एन इक्वल क्या होता है, देखो इसको ऐड करो कितना हुआ, ये 90 जो होता है ये इसका सम होता है, तो ये हमें 90 मिल गया। ठीक है, 90 मिल गया। फिर भी ऐड करके एक बार इसको चेक जरूर कर देखो, या 20 और 45 65 72 और 72 80 और 90, तो ये हमारा 90 हो गया। तो यहाँ पे देखें n इक्वल 90, बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं n/2। n/2 इक्वल 90 का हाफ कितना हुआ 45। अब मीडियन इक्वल क्या होता है, मीडियन इक्वल होता है L प्लस, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। ठीक है, H फॉर डिस्टेंस, इसके क्लास साइज। H इक्वल क्या होता है क्लास साइज जो कहाँ से आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 में से 30 में से 20 गया तो कितना बचा 10 है हमारे पास यहाँ पे H। ठीक है, अच्छा n/2 है ही। अच्छा L को देखते हैं, देखो L और ये क्लास हमें F कैसे पता चलेगा, n/2 45 है, 45 से जस्ट ग्रेटर देखें अपने CF में, देखो 45 से जस्ट ग्रेटर हमारा 65 है, तो ये जो 65 हुआ ये हो गया हमारा, ये इसके सामने का F होता है और इसी के सामने ये F है। भाई मैंने ये क्या बना दिया F है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी है मेरी ये, और ये हमारी मीडियन क्लास है, यानी हमारा मीडियन जो आएगा इस क्लास के अंदर आएगा मीडियन। ठीक है, तो हमारा 50 L हो गया, L इक्वल 50 हो गया, और F इक्वल कितना हो गया बच्चों 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं उन वैल्यू को। अच्छा CF जो होता है उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ये CF है, CF तो यहाँ पे CF भी लिख रहे हैं, CF इक्वल कितना है 45। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, देखो n/2 हमारा 45 है और ये भी 45 है, 45 माइनस 45 जीरो आने वाला है, तो 5 और 5 और 15, देखो 15 और 5 20 हुआ, और 20 में हमने 25 ऐड किया तो 45 ही तो बनेगा, तो ये सही है। बट इसमें देखते हैं क्या होता है। तो L कितना हमारे पास, L है हमारे पास 50 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी 45, तो 45 -2, 45/2 नहीं लगाना, n/2 तो हमारे पास 45 है ना, और माइनस CF भी 45 है, देखो यहाँ तो जीरो हो गया, अपॉन F कितना है F 20 है, इनटू में H हमारा 10 है, तो ये देखो ये 10 से ये 22 आ गया, बट ये वैल्यू जीरो हो गई, तो हमारे ये सब कुछ जीरो हो गया, यानी हमारा 50 मीडियन आ गया। मीडियन कितना आ गया 50। ठीक है, तो मीडियन इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, मीडियन कितना आ गया 50। द मीडियन क्लास इज 50 से 60, तो मीडियन 50 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये जीरो हो गया था, 45 माइनस 45 जीरो हो गया, तो ये आ गया 0/2, तो इक्वल में ये तो जीरो ही हो गया, तो ये 50 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये तो प्लस के साथ बचा हुआ है, 50 हमारा आंसर हो गया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।